यह भारी बारिश को लेकर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और जल भराव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों और निजी संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं। तो गुरुग्राम में प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। भारी बारिश को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जल भराव की स्थिति भी काफी मुश्किलें पैदा कर रही है। स्कूलों और निजी संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं। गुरुग्राम में कई जगहों पर, कई सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लंबा जाम भी लगा और आज भी कई जगहों पर पानी भरा हुआ है सड़कों में। तो वर्क फ्रॉम होम के आदेश स्कूलों और निजी संस्थानों में दिए गए हैं वाटर लॉगिंग की इस समस्या को देखते हुए और साथ ही जिस तरह से बारिश का येलो अलर्ट है। तो गुरुग्राम के कई इलाके जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। हर साल जिस तरह से बरसात होती है और वाटर लॉगिंग एक बड़ी परेशानी बनकर गुरुग्राम में उभरती है। गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। भारी बारिश का अलर्ट और ऐसे में वाटर लॉगिंग की भी समस्या गुरुग्राम की सड़कों पर। तो स्कूलों और निजी संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए। चलते हैं अपने संवाददाता नीरज अंबावता के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, कल जिस तरह से बारिश हुई थी काफी ज्यादा, कल तो स्थिति खराब थी ही गुरुग्राम में, आज स्थिति कैसी है? क्या अभी भी वाटर लॉगिंग है तो कहां पर है या फिर पानी उतर गया है? जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात तक या फिर कहें कि अभी भी जो है हल्की हल्की बारिश गुरुग्राम में हो रही है। इसकी वजह से पूरे गुरुग्राम में पूरी रात भर जाम जैसे हालात रहे और जो लोग शाम को 8 या 9 बजे अपने घरों से निकले थे वो देर रात 1 या 2 बजे तक अपने घरों तक पहुंचे, क्योंकि कई अंडरपास और कई सड़कें पानी से लबालब हो गई थी। हालांकि अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन नगर निगम बीएमसी के तमाम वाटर पंप जो है उस पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से बारिश हो रही है उसको देखते हुए येलो अलर्ट तो जारी किया ही है प्रशासन ने। साथ ही ये भी आदेश जारी किए गए हैं कि तमाम स्कूल और निजी संस्थाएं जो है वो अपना वर्क फ्रॉम होम अपने कर्मचारियों को दे, ताकि किसी तरह से राहत जो है इस बारिश से लोगों को मिल सके और जम जैसे जो हालात है वो गुरुग्राम में ना लगे। लेकिन अभी भी लगातार ऊपर जिस हिसाब से बारिश हो रही है उसी हिसाब से प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। तमाम नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टियां है वो रद्द कर दी गई है। तो वहीं सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस के तमाम जवानों की तैनाती की गई है, ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं, रफ्तार जो है वो गुरुग्राम की रुकती है और जहां भी पानी भरा हुआ है उन तमाम जगहों से पानी निकालने की कोशिश कवायद जारी है। लेकिन अभी भी चाहे हम शीतला माता मंदिर के सामने की बात करें, हीरोना चौक की बात करें, राजीव चौक अंडरपास की बात करें या फिर गुलफपुर एक्सटेंशन रोड के कुछ इलाकों के साथ साथ पोस्ट इलाके, डीएलएफ के इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि सोना रोड के कुछ इलाके हैं जिनमें अभी भी जल भराव के हालात बने हुए हैं। उन तमाम जल भराव के हालातों पर जहां नगर निगम प्रशासन नजर बनाए हुए है तो वहीं तमाम अधिकारियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है और जल्द से जल्द पानी को निकालने की कोशिश और कवायद की जा रही है। तो क्या आज सुबह से भी जाम लगा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं गुरुग्राम के गोल्फपुर एक्सटेंशन रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ हालांकि कुछ जाम जैसे हालात नहीं है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ जल भराव अभी भी हुआ है। चाहे और सेक्टर 51 की हम बात करें, सेक्टर 57 की बात करें या फिर पालम बिहार इलाके की बात करें, जो झील के इलाके थे, निचले इलाके थे, या फिर बसई इलाके की बात करें, वहाँ जल भराव की वजह से हालांकि कुछ इलाकों में पानी जरूर भरा हुआ है, जिसकी वजह से जाम जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, कई रूट को जो है वो डाइवर्ट किया गया है। अंदरूनी इलाके से ट्रैफिक को निकालने की कोशिश की जा रही है और ट्रैफिक पुलिस के जवान जिस तरह से पूरी रात भर ट्रैफिक को खुलवाते हुए नजर आए और जिस तरह से वाटर लॉगिंग देखने को मिली, उस वाटर लॉगिंग ने तमाम प्रशासन और सरकार के उन दावों को फेल कर दिया जिसमें कहा गया था कि इस बार गुरुग्राम में जल भराव नहीं होगा। और जल भराव ना हो इसको लेकर पिछले कई महीनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, मंथन का दौर चल रहा था और इसमें न केवल गुरुग्राम के विधायक बल्कि बादशाहपुर विधानसभा सीट से जो है
विधायक और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कई बार जो है मौके का दौरा किया था और 100 से ज्यादा इलाकों में दौरा किया था जहां जलभराव होता है। और इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम के सांसद ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की थी, मंथन किया था और ये दावे वायदे किए थे कि इस बार गुरुग्राम में जलभराव नहीं होगा। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कई बार अधिकारियों को दिखा देते दे चुके थे कि इस बार अगर जलभराव होगा तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, लेकिन स्थिति वही की वही है। फिलहाल जलभराव से कोई निजात गुरुग्राम वासियों को मिलती नजर नहीं आती, क्योंकि कल से जिस तरह से बारिश हुई है और आप बता रहे हैं तो कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और ट्रैफिक की स्थिति भी कई जगहों पर कल से खराब है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।